आगे बढ़ते हैं अब। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर सियासी हमला हुआ है। नीतीश कुमार थक चुके हैं, विशेष राज्य का दर्जा क्या दिलाएंगे। 2024 में महागठबंधन की बिहार की 39 सीटों पर हुई जीत तो होगी घोषणा। 2024 में जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो पटना आकर विशेष राज्य की घोषणा करेंगे। जो पीयू को केंद्रीय दर्जा नहीं दिला सके वो विशेष राज्य का दर्जा क्या दिलाएंगे। तो तेजस्वी यादव का सियासी हमला हुआ है और आपको बता दें कि कल विजेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया था और उसमें यह कहा था कि अब थक गए हैं, विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मांगेंगे। और जिसके बाद ये पूरा सियासी बवाल खड़ा हुआ है और बयानबाजियों का दौर चला है। और इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला हुआ है और साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि थक चुके हैं और विशेष राज्य का दर्जा ये क्या दिलाएंगे जो पीयू को केंद्रीय दर्जा नहीं दिला सके, विशेष राज्य का दर्जा ये नहीं दिला सकते। तो बिहार सरकार और केंद्र में तल्खी बढ़ गई है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया कि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते थक गए और केंद्र पर उन्होंने हमलावर रुख अपनाया और कहा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद भी अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विरोधाभासी है और उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। और जो विशेष राज्य के दर्जा उसको लेकर कहा कि आयोग की रिपोर्ट के अलावा जो पहले बनाई गई थी आयोग, उसकी रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं जब नीति आयोग की रिपोर्ट पर उससे बात पूछी गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये आंकड़े सही नहीं बताएगा और बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ है। नीति आयोग ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया है। और जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आधे से अधिक जिले बाढ़ की हर साल और कहीं नुकसान हो या नहीं हो, बाढ़ से नुकसान हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी होता है, आदमी का डेथ रेट भी बढ़ता है, घर भी उजड़ता है। तो गरीबी में ये भी एक फिगर है। दूसरी बात अपने आप में कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जहां गाड़ी की संख्या 13 लाख बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया कि नहीं, तो गरीबी घटी कि नहीं। 5 लाख से 13 लाख का फिगर है तो गाड़ी चलाता कौन है? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है नीति आयोग का जो आंकलन है। ये सारे विरोधाभासी जो आंकड़े हैं, इसीलिए आपको डिटेल दे दिया गया है कि आप उसको गौर से देखें। अब एक बात और, आज की दुनिया में लोग इस राज्य के दर्जे की जो बात आपने कही, तो क्या अब बिहार सरकार आगे मांग नहीं करेगी इसकी? अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हमने और सर्वसम्मत से वो किया था। तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग करवे की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए? अपना काम कर रहे हैं। विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विशेष दर्जा बिहार की पुरानी मांग रही है, अगर केंद्र सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि इस बयानबाजी के बाद बीजेपी ने भी केंद्र सरकार के बचाव में मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दावा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार की जनता पर विशेष ध्यान है, इसलिए बिहार को लगातार विशेष पैकेज दिया जा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। बिहार निचले पैदान पर चला गया, इसकी चिंता ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी को है ना ही मंत्री जी को है। सिर्फ इन लोग चुनाव का जब समय आता है तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात करते हैं। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद भुला देते हैं। बिहार पर विशेष नजर केंद्र की है और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं को हम पूरा करने का काम करेंगे। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने दिया। 40,000 करोड़ रुपए का जो यूपीए सरकार का बकाया था, उस बकाये का भी भुगतान उन्होंने किया। इसके अलावा अन्य कई सारी परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृत करने का काम किया है बिहार में। तो विशेष बिहार
पर विशेष नजर है। तो इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है बिहार में और बयानबाजी का दौर चलने लगा है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अवनीश जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। अवनीश, जो बयान आया सियासी गलियारे में एक तरीके से कहा जाए कि भूचाल आ गया है और विजेंद्र यादव का बयान कल आया विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और नीति आयोग को लेकर। इस वक्त अगर देखा जाए तो बिहार में किस तरीके से अब इसको लेकर जो तमाम दल हैं वो अपनी राय रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बिहार को काफ़ी पिछड़ा दिखाया गया है। ये आश्चर्यजनक बात है। लगातार बिहार विकास कर रहा है, लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आए हैं रिपोर्ट्स में बिहार सबसे पिछड़ा बताया गया है। ये चौंकाने वाली बात है। और विशेष दर्जे को लेकर भी जिस तरह से कल योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ तौर पे विशेष राज्य के दर्जे पे बातें कही, योजना आयोग के खास माफ कीजिएगा नीति आयोग के रिपोर्ट से जो बातें कही उसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर फिर शुरू हो गया है। और ख़ासतौर पे राजद और कांग्रेस काफ़ी आक्रामक हो गया है। और जेडीयू के लगातार जेडीयू ने जिस तरह से बातें कही है कि अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी वर्षों से हमारा ये मांग रहा है और केंद्र की सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। वैसी स्थिति में बीजेपी ने बीच बचाव का रास्ता जरूर निकाला है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जरूर कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार की नज़र बिहार पर विशेष रूप से है और बिहार को विशेष पैकेज भी मिला है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी बचाव का रास्ता जरूर ढूंढ रही है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह से जेडीयू के सुर में सुर मिला रही है, वैसी स्थिति में बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है विशेष दर्जे को लेकर, नीति आयोग की रिपोर्ट्स को लेकर। क्योंकि अमूमन जो बातें सामने आ रही थी, लगातार तमाम लोग ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बिहार काफ़ी विकास किया है, बिहार में लगातार डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स आई है उसमें बिहार पिछड़ा दिखाया गया है। तो इससे बिहारियों पर भी एक सवालिया निशान खड़ा जरूर हो रहा है कि आखिर अगर बिहार विकास कर रहा है तो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे पिछड़ा क्यों है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। और इसको जो है वर्तमान की जो सरकार है या जो सत्ताधारी दल है जेडीयू या बीजेपी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि लगातार जो दावे हो रहे हैं कि बिहार में लगातार पुल पुलिया का काम हो, सड़क का काम हो, अन्य काम हो, वो लगातार विकास की तेज़ गति बिहार में है। और वैसी स्थिति में जो रिपोर्ट्स आई है उस रिपोर्ट में जो जिक्र है, इससे पहले कोई इसी तरह का कोई चर्चा नहीं हुई थी, कोई बातें नहीं की गई थी। जो नीति आयोग की जो टीम है वो बिहार के सरकार से किसी तरह कोई संपर्क नहीं कर पाई थी। तो वैसी स्थिति में राज्य की सरकार ने नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आई है उसको रिपोर्ट को इनकार कर रही है। लगातार दावा जरूर कर रही है कि बिहार में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन विशेष दर्जे पर जिस तरह से फिर चर्चाएं शुरू हो गई है, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल तमाम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग करना एक बार फिर शुरू कर दिए हैं। हमें लगता है कि ये सियासत अभी रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में और कुछ चर्चाएं देखना बाकी है, क्योंकि जेडीयू के नेता अब बैकफुट पे हैं। लगातार कल जो बिल्कुल विपक्ष हमलावर हो गया और ये सियासत अब शुरू हुई है, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। अवनीश हमारा संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार में सियासत गर्म हो गई है इस ताज़ा बयान के बाद।